इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। जिले के सभी सहकारिता विभाग एवं उससे संबंधित विभागों की एक समीक्षा बैठक बिलवाड़ा डेयरी के सभागार में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बिलवाड़ा डेयरी प्रबंध संचालक विमल कुमार पाठक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक आलोक चौधरी, भूमि विकास बैंक के भंवर सिंह चौहान, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार अरविंद ओझा, विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समिति आशुतोष मेहता, उपभोक्ता होलसेल राजेंद्र पवार, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नरेंद्र सनाड्य, क्रय विक्रय सहकारी समितियां निरीक्षक व्यवस्थापक इफको भिलवाड़ा के लालाराम झाट, पवन जी प्रबंधक भिलवाड़ा, उपरोक्त समस्त विभागों की प्रगति विवरण की समीक्षा की गई। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी चौधरी द्वारा जिले की सभी सहकारी समिति को नेट बैंकिंग से जोड़ने एवं किसानों को ऋण एवं खाद बीज गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना व राज्य सरकार द्वारा मारो खातो मारो बैंक योजना में किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खाते खुलवाने पर चर्चा की गई। किसानों की उपज को एमएसपी पर ज्यादा खरीद पर चर्चा, किसानों को नैनो यूरिया नैनो डीएपी उपयोग की जानकारी, केवीएसएस जीएसएस को राशि की दुकानें दिलाई जाने पर चर्चा, नरेगा के तहत एससी एसटी बीपीएल महिला किसानों को पशु घर पशु खेली चारा भंडार वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाने पर 3 लाख रुपए का अनुदान, गोपाल क्रेडिट कार्ड में किसानों को 1 लाख रुपए तक लोन बिना ब्याज पर दिलाने पर चर्चा, किसानों एवं दुग्ध उत्पादक एवं सहकारी कार्यालय के खाते सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाने पर चर्चा, कोऑपरेटिव विभागों के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलवाने की कार्य योजना तैयार की गई। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और पूरा सहकारी समिति जो संचालित है हमारी जीएसएस और उसके अलावा केवीएसएस का स्ट्रक्चर और सहकारिता विभाग का पूरा स्ट्रक्चर और डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ चल रही है आज। इसमें विभिन्न मुद्दे जहाँ पे गवर्नमेंट की योजनाएं जैसे कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, फिर कस्टम हायरिंग सेंटर, उसके अलावा डेयरी का एक्सपेंशन, उसके अलावा केवीएसएस और जीएसएस का एक्सपेंशन, इन सभी मुद्दों पे चर्चा हो रही है और जो सुधार के बिंदु हैं जहाँ पे अपने को प्रोग्रेस करने हैं वो बता के उसकी निर्धारित समय अवधि में प्रोग्रेस कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो लगातार माना जा रहा है कि सहकारिता के सब विभागों को तुरंत निर्देश दिए जा रहे हैं और जो पेंडिंग है उसके लिए भी आज समीक्षा का जो मंत्री भी आए थे 2 दिन पहले, उसी का ही देखा जा रहा है। देखिए, जो विभिन्न मुद्दे जैसे कि भूमि आवंटन से लेके काश्तकारों के बेनिफिट से लेके पशुपालकों को अतिरिक्त गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ है, उनके एप्लीकेशन तैयार करके तुरंत उनका डिस्पोजल कराने के लिए आज निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी अब उसकी भी प्री प्लानिंग की जा रही है कि मैक्सिमम पशुपालकों को कैसे इसमें लाभ दिलाया जाए और उनके भी आइडेंटिफिकेशन करके एप्लीकेशन तैयार करके जल्द से जल्द। तो समीक्षा बैठक के अंदर नैनो यूरिया के संदर्भ में भी आपने दिशा निर्देश दिए, क्या है? मेन बात ये समझने वाली है, हमारे जिले के काश्तकार यूरिया का प्रयोग करते हैं जो खरीफ और रबी की फसलें होती हैं उसके दौरान, और यूरिया का ओवर द लॉन्ग टर्म एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो कि सॉइल और वाटर को पोल्यूशन के रिलेटेड आते हैं सामने, उस पर एक गंभीर हेल्थ के इश्यूज भी सामने आते हैं। तो एक्टिवली यूरिया की जगह नैनो यूरिया प्रमोट करने के लिए हमारा फोकस है। नैनो यूरिया के बारे में कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं, उसके लिए जीडी साहब एग्रीकल्चर को इफको क्रिप्को के साथ मिलके पूरे जिले में अवेयरनेस की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है ताकि उससे नैनो यूरिया का प्रचार हो और नैनो यूरिया का अपटेक और बढ़े।